पुराने जमाने में जब वक्त की रफ्तार आज की तुलना में बहुत धीमी हुआ करती थी और इंसानों के दिलों में ईमान की रोशनी कहीं ज्यादा चमकती थी, उसी दौर से हमारी दास्तान की शुरुआत होती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया की हर सख्ती को सब्र से गले लगाया और अपने रब पर पूरा भरोसा रखा, चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाएं। उस जमाने के लोग कहा करते थे कि अल्लाह अपने बंदों को दो तरह से आजमाता है, कभी तंगहाली से और कभी खुशहाली से, और दोनों में असल इम्तिहान यही है कि इंसान न फकीरी में अपने रब को भूले और न अमीरी में घमंड करे। वादी नूर नाम के एक गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर, जहां केवल हवा की सरसराहट और सन्नाटा सुनाई देता था, वहां एक टूटा फूटा कच्चा सा घर था। उस घर की दीवारें मिट्टी की बनी थीं, जो बरसात में पिघलने सी लगती थीं। छत सूखी घास और लकड़ियों से तैयार की गई थी, जो गर्मियों में तपकर भट्टी जैसी हो जाती। दरवाजा इतना पुराना था कि हर बार खुलने पर उसकी चरमराहट उसकी बेबसी की कहानी बयां करती। उसी घर में रहता था इब्राहिम, उम्र करीब 30-32 साल, गेहुआ रंग, चेहरे पर मेहनत की छाप और माथे पर हमेशा रहने वाला सजदे का निशान। कपड़े पुराने और बेरंग थे, जूते फटे हुए, मगर जब वह चलता तो उसकी चाल में एक वकार था, वो वकार जो सिर्फ सच्चाई और ईमान से आता है। इब्राहिम रोज सुबह फजर से पहले उठता, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या आंधी, वो कभी नहीं चूकता था। वजू करते वक्त वो इतनी तवज्जो से पानी इस्तेमाल करता कि लगता जैसे उसके पास सोना हो। फिर वो अपनी पुरानी जानमाज़ पर खड़ा होता और इस खुशू से नमाज अदा करता कि देखने वाले की आंखें नम हो जाएं। सजदे में वो इतनी देर तक रहता कि लगता उसे दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं। वो धीरे धीरे कहता, या अल्लाह, मेरे पास दुनिया की कोई दौलत नहीं, ना सोना, ना चांदी, ना खेत, ना मकान, मगर तेरी रहमत पर मेरा भरोसा इतना पक्का है कि मैं किसी बादशाह से कम नहीं। तू जो भी देता है उसमें बरकत डाल दे, और अगर मुझे तंगदस्ती में रखे तो मुझे सब्र और शुक्र की दौलत से महरूम मत कर। नमाज के बाद वो थोड़ी देर कुरान की तिलावत करता। उसकी आवाज में इतनी कशिश थी कि परिंदे भी चुप होकर सुनते। फिर वह अपने रोज के काम पर निकल जाता। इब्राहिम की बीवी का नाम नादिरा था। जब पहली बार उससे उसकी शादी हुई थी, लोग कहते थे कि इब्राहिम बड़ा खुशनसीब है जो उसे ऐसी बीवी मिली। मगर शादी के बाद धीरे धीरे नादिरा की असलियत सामने आने लगी। उसे गरीबी से सख्त नफरत थी। उसे चाहिए था शानदार घर, महंगे कपड़े, सोने के जेवरात और समाज में इज्जत। जब उसे समझ आई कि इब्राहिम बस एक मामूली मजदूर है जो रोज कमाता है और रोज खाता है, तो उसका दिल भर गया। हर रोज जब इब्राहिम दिन भर की मेहनत के बाद थका हारा घर लौटता, तो नादिरा उसका इस्तकबाल तल्ख बातों से करती। कब तक यूं ही रहेंगे इब्राहिम, वो कहती। उसकी आवाज में तल्खी साफ झलकती। देखो पड़ोस में कासिम का घर कितना बड़ा है, उसकी बीवी के पास कितने सोने के गहने हैं, और हम तो भिखारियों की तरह जी रहे हैं। इब्राहिम आहिस्ता से जवाब देता, नादिरा, रिज्क तो बंटा हुआ है, जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है वही मिलता है। हमें शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास खाने को रोटी है, सर पर छत है, और सबसे बड़ी बात ईमान है। लेकिन नादिरा को यह बातें समझ नहीं आती थीं। वो झुंझला कर कहती, ईमान से पेट भरता है क्या? ईमान से इज्जत मिलती है? लोग हमें देखकर हंसते हैं, मैं शर्म से मर जाती हूँ। इब्राहिम ने नरम लहजे में कहा, लोगों की हंसी और इज्जत अस्थाई है नादिरा। अल्लाह की नजर में हमारी कीमत हमारे अमल से है, माल से नहीं। मगर नादिरा अपनी बात पर अड़ी रहती। धीरे धीरे उसके लहजे में तल्खी बढ़ती चली गई। वो रात रात भर जागती रहती, गांव के अमीर लोगों के बारे में सोचती और अपनी किस्मत पर रोती रहती। इब्राहिम रोज सुबह जल्दी निकल जाता। वो गांव के बाजार में जाता, जहां मजदूरों की मंडी लगती थी। वहां दुकानदार और अमीर लोग आते और अपने काम के लिए मजदूर चुनते। इब्राहिम के हाथ मजबूत थे और उसकी मेहनत की खूब शोहरत थी। कोई उससे बोरियां उठवाता, कोई खेत में काम करवाता, कोई दीवार बनवाता। वो सारा दिन धूप में जलता रहता, पसीने से लथपथ, मगर उसकी जुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह रहता। एक दिन उसने एक अमीर दुकानदार के लिए सुबह से शाम तक बोरियां ढोई। काम इतना सख्त था कि उसकी कमर दर्द से चूर हो गई और हाथों में छाले पड़ गए। शाम को जब दुकानदार ने उसे मजदूरी दी तो सिर्फ चंद सिक्के थे, बमुश्किल 2 दिन की रोटी के लायक। इब्राहिम ने सिक्के गिने, मुस्कुराया और कहा, अबारकल्लाह, यही मेरे नसीब में था आज। दुकानदार हैरत से उसे देखता रह गया। उसने पूछा, तुम नाराज नहीं हो? इतनी मेहनत के बाद इतना कम पैसा? इब्राहिम ने जवाब दिया, नाराज किससे हो? अगर आपने कम दिया तो ये आपके और अल्लाह के बीच का मामला है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जो मुझे मिला वो मेरे रब ने मेरे लिए तय किया था, और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। दुकानदार की आंखों में पानी आ गया। उसने तुरंत जेब से कुछ और सिक्के निकाले और इब्राहिम को दिए। लो भाई, तुमने मुझे आज सबक सिखा दिया।
यह था इब्राहिम का मिजाज। वो कभी किसी से बहस नहीं करता, न झगड़ता, न नाराज होता, बस अपना काम करता और अपने रब पर पूरा भरोसा रखता। उसी गांव में रहता था कासिम बिन शुजा, गांव का सबसे अमीर आदमी। उसके पास विशाल खेत थे जहां गेहूं, चना और जैतून उगते थे। सैकड़ों बकरियां और भेड़ें थीं। उसका घर नहीं, उसका महल गांव की सबसे ऊंची जगह पर बना था। 3 मंजिला, पत्थरों का बना, खूबसूरत नक्काशी से सजा, चारों तरफ हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ। कासिम का रंग गोरा था, कद लंबा और चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता था। वह महंगे कपड़े पहनता, उत्तम नस्ल के घोड़े पर सवार होता और जब भी गांव में निकलता तब उसके नौकर जाकर साथ होते। लेकिन उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। वो गरीबों को हिकारत से देखता, मजदूरों को कम मजदूरी देता और अपनी दौलत पर इतना घमंडी था कि लोग उससे डरते थे। एक दिन इब्राहिम उसके खेत में काम करने गया। सुबह से शाम तक उसने खेत में हल चलाया। शाम को जब वह मजदूरी लेने गया तो कासिम ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वह कोई कीड़ा हो। यह लो, कासिम ने कुछ सिक्के फेंक दिए जो जमीन पर गिरे, और अगली बार जल्दी काम करना, तुम जैसे आलसी मजदूरों से मुझे नफरत है। इब्राहिम ने झुककर सिक्के उठाए, आहिस्ता से धन्यवाद कहा और चला गया। मगर उसके दिल में कासिम के लिए कोई बुराई नहीं थी। उधर इब्राहिम की बीवी सोचती, काश मेरा शौहर भी कासिम जैसा अमीर होता। धीरे धीरे उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल पैदा होने लगा। वह सोचने लगी कि अगर वह कासिम की नजरों में आ जाए तो शायद उसकी जिंदगी बदल जाए। एक दिन जब वो जानबूझकर महल के सामने से गुजरी और कासिम बाहर था तो उसने अचानक अपना पल्लू गिरा दिया और उसे उठाने के बहाने रुक गई। कासिम ने उसे देखा, उसकी आंखें चमकी। वो समझ गया कि यह औरत जानबूझकर यहाँ आई है। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा, मगर उसकी आवाज में इल्तिजा नहीं थी। नादिरा ने शर्म से सिर झुका लिया, मगर यह बनावटी शर्म थी जिसमें ठीक हूँ, बस किस्मत ने हमेशा तंगदस्ती ही लिखा है हमारे लिए। कासिम मुस्कुराया। वह मक्कारी भरी मुस्कुराहट थी। तंगदस्ती तो इंसान की अपनी पसंद होती है। कुछ लोग गरीबी को गले लगाते हैं और कुछ लोग बेहतर जिंदगी की तलाश करते हैं। यह उनकी बातचीत की शुरुआत थी। उस दिन के बाद नादिरा रोज उसी वक्त निकलने लगी जब कासिम बाहर होता। वह बहाने बनाती, रुकती और धीरे धीरे उनके बीच एक रिश्ता बनने लगा। वो रिश्ता जो हराम था, गुनाह था और जिसका अंजाम बर्बादी के सिवा कुछ नहीं हो सकता था। इब्राहिम को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वो सुबह निकल जाता, शाम को लौटता और अपनी बीवी की तब्दीली को समझ नहीं पाता था। एक रात जब वह घर आया तो उसने देखा कि नादिरा ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। वे कपड़े जो उनकी हैसियत में नहीं थे। ये कपड़े कहाँ से आए? उसने मासूमियत से पूछा। नादिरा ने झूठ बोला, एक पड़ोसन ने दिए हैं। वो कहती है कि ये उसे फिट नहीं आते। इब्राहिम को शक नहीं हुआ। उसने अपनी बीवी पर भरोसा किया। वो कहाँ जानता था कि ये तोहफा कासिम का था जो नादिरा ने छुपकर कबूल किया था। रातों को जब नादिरा सो जाती तो इब्राहिम उठकर तहज्जुद पढ़ता। वो लंबे सजदों में अपने रब से दुआ करता, या अल्लाह, मेरी बीवी को सीधी राह पर रख, मुझे उसके साथ अच्छा बर्ताव करने की ताकत दे, और अगर मेरे घर में कोई फितना आने वाला है तो मुझे सब्र दे। उसे नहीं मालूम था कि फितना पहले ही घर में दाखिल हो चुका है। महीनों गुजर गए। नादिरा का दिल इब्राहिम से बिल्कुल उठ चुका था। उसके दिल में अब केवल कासिम की मोहब्बत या यूं कहें लालच बाकी रह गया था। एक रात जब इब्राहिम ईशा की नमाज पढ़कर घर आया तो उसने देखा कि नादिरा गुस्से में है। उसका चेहरा लाल था और आंखों में आग। क्या हुआ? इब्राहिम ने फिक्र से पूछा। नादिरा बरस पड़ी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसी भी सुन सकते थे। क्या हुआ, ये पूछते हो तुम? हर रोज यही सवाल, यही चिंता, यही बेबसी। मैं तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से, तुम्हारी इस फकीरी से, इस टूटे घर से, इन फटे कपड़ों से, इन कठिन हालातों से। इब्राहिम सन्न रह गया। उसकी आवाज कांप गई। नादिरा, तुम ये क्या कह रही हो? अल्लाह ने हमें जो दिया है उस पर शुक्र करो। हम भूखे तो नहीं? भूखे नहीं, नादिरा ने ताना मारा। वाह, क्या जबरदस्त तसल्ली है। मैं इस तंगदस्ती में एक दिन भी नहीं रह सकती। तुम बिल्कुल नाकारा हो, मर्द कहलाने के लायक भी नहीं। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बीवी उसे ऐसी बातें कहेगी। नादिरा प्लीज, इब्राहिम ने धीमे से कहा। कुछ नहीं। नादिरा चीख पड़ी। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। निकल जाओ, इस घर से चले जाओ। इब्राहिम को यकीन नहीं हो रहा था। तो तुम मुझे घर से निकाल रही हो? हाँ, नादिरा ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। निकल जाओ और दोबारा कभी लौट कर मत आना। मैं अब किसी और की होने वाली हूँ, ऐसे आदमी की जो मुझे वह जिंदगी दे सके जिसकी मैं हकदार हूँ।
उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर उसने अपने आंसू पोंछे, अपना छोटा सा थैला उठाया जिसमें एक कुरान, थोड़ी रोटी और पानी की एक छोटी मशक थी, और खामोशी से बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने आखिरी बार अपने घर को देखा, वो घर जिसे उसने इतनी मोहब्बत से बनाया था, जहां उसने अपनी खुशियों के ख्वाब देखे थे। फिर वह चल पड़ा अंधेरी रात में, बेमंजिल, मगर उसके दिल में अभी भी अपने रब पर पूरा यकीन था। रात की तारीकी इतनी गहरी थी कि इब्राहिम को अपने हाथ भी मुश्किल से नजर आ रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी जो उसके फटे कपड़ों में से गुजरकर हड्डियों तक ठिठुरा देती थी, मगर जिस्म की सर्दी उसके दिल के जख्म के सामने कुछ भी नहीं थी। वो गांव की पगडंडी पर चलता रहा। हर कदम पर उसे लगता शायद नादिरा पुकारेगी, शायद उसे पछतावा होगा, शायद वह कहेगी वापस आ जाओ, मगर पीछे से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज, और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के आखिरी घर के पास पहुंचकर इब्राहिम रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो गांव जहां वो पैदा हुआ था, जहां उसने बचपन गुजारा था, जहां उसकी तमाम यादें थीं, वह सब अब अंधेरे में डूब रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, हाथ आसमान की तरफ उठाए और दिल से दुआ करने लगा, या रब्बुल आलमीन, या रहमानुर रहीम, मैं तेरे सामने बिल्कुल बेबस हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा, न घर, न बीवी, न कोई सहारा, मगर या अल्लाह जानता है कि मैंने कभी तेरी नाफरमानी नहीं की। मैंने सब्र किया, शुक्र किया और हर हाल में तुझ पर भरोसा रखा। उसकी आवाज कांप रही थी, गला भर आया था। अगर यह आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, अगर यह सजा है तो मुझे माफ कर दे, और अगर इसमें कोई भलाई छुपी है जो मैं नहीं देख पा रहा तो मुझे उस तक पहुंचा दे। मैं तुझ पर राजी हूँ या अल्लाह, तेरे हर फैसले पर राजी हूँ। फिर उसने अपना चेहरा जमीन पर रख दिया और देर तक रोता रहा। उसके आंसू मिट्टी में समाते रहे और अल्लाह उसकी हर सिसकी को सुन रहा था। तहज्जुद का वक्त था जब इब्राहिम उठा। उसने वजूद किया पास की एक छोटी नहर से और खुले आसमान के नीचे तहज्जुद की नमाज अदा की। नमाज में वो इतना रोया कि उसकी जान माज गीली हो गई। नमाज के बाद उसने अपना थैला उठाया और चल पड़ा पूरब की तरफ, जहां से सूरज निकलता है। उसे नहीं मालूम था कि वो कहां जा रहा है, मगर उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह उसे सही रास्ते पर ले जाएगा। पहला दिन गुजरा। वो चलता रहा, पगडंडियों पर, पथरीली जमीन पर, कांटों से भरे रास्तों पर। धूप तेज होती गई, उसके होंठ सूख गए, गला खार हो गया, मगर वो रुका नहीं। दोपहर में जब धूप अपने शबाब पर थी, वो एक दरख्त के साए में रुका। उसने अपने थैले से रोटी का एक टुकड़ा निकाला, आखिरी टुकड़ा जो बचा था, और उसे तोड़कर देखने लगा। बिस्मिल्लाह, उसने कहा और खाना शुरू किया। रोटी सूखी थी, सख्त थी, मगर उसने इस तरह खाया जैसे यह किसी बादशाह का खाना हो। हर निवाले पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता। खाना खत्म होते ही एक भूखी चिड़िया उड़ती हुई पास आई। वो जमीन पर बैठी और इब्राहिम की तरफ देखने लगी। उम्मीद भरी निगाहों से इब्राहिम मुस्कुराया। उसने अपने थैले में देखा, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बचा था, उसकी शाम की रोटी, मगर उसने बिना सोचे वो टुकड़ा चिड़िया के सामने रख दिया। चिड़िया ने चहक कर जैसे शुक्रिया कहा और वह टुकड़ा चोंच में लेकर उड़ गई। इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे दिया तो मैंने तेरी मखलूकर को दे दिया। अब मेरी शाम की रोटी तेरे जिम्मे है। शाम ढलने लगी। इब्राहिम थक चुका था, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, चेहरा धूप से झुलस गया था और पेट में भूख के मारे ऐंठन हो रही थी। वो एक पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा, जहां एक छोटा सा गांव था, इतना छोटा कि उसमें बस 10-15 घर थे। घरों से धुएं की लकीरें उठ रही थीं, मतलब लोग खाना पका रहे थे। इब्राहिम ने सोचा कि शायद कोई उसे पानी पिला दे या रात गुजारने के लिए जगह दे दे। वह पहले घर के पास गया और दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने दरवाजा खोला। उसने इब्राहिम को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा, थका हुआ चेहरा, और नफरत से बोला, क्या चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, इब्राहिम ने नरमी से कहा। मैं एक मुसाफिर हूँ, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? यहाँ मुसाफिरों के लिए कुछ नहीं है, आदमी ने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। इब्राहिम निराश नहीं हुआ। उसने अगले घर पर दस्तक दी। वहां एक औरत ने दरवाजा खोला, मगर उसने भी मना कर दिया। तीसरे, चौथे, पांचवें घर, हर जगह से इनकार मिला। कोई कहता, हमारे पास खुद कम है, कोई कहता, दूर हट जाओ। कोई तो दरवाजा खोलता ही नहीं था। इब्राहिम को दुख हुआ, मगर उसने किसी को बुरा नहीं कहा। वो बस चुपचाप आगे बढ़ता रहा। आखिरी घर के पास पहुंचा, सबसे छोटा और सबसे टूटा फूटा घर। उसने दस्तक दी। दरवाजा एक बूढ़े शख्स ने खोला। उसकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में नूर था। वालेकुम अस्सलाम, बूढ़े ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए।
आओ बेटे अंदर आओ। इब्राहिम हैरान हुआ। मैं तो बस थोड़ा पानी मांगने आया था। पानी तो मिलेगा, बूढ़े ने कहा, और खाना भी, और रात गुजारने की जगह भी। अल्लाह का मेहमान है तुम। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। वो अंदर गया। घर के अंदर सब कुछ सादा था। दीवारें नंगी, फर्श पर पुराना फटा बिस्तर, एक कोने में चूल्हा, मगर सफाई बिल्कुल साफ थी और माहौल में सुकून था। बूढ़े का नाम यूनुस था। उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और वो अकेला रहता था। उसने इब्राहिम को खाना खिलाया, सिर्फ रोटी और नमक, मगर इब्राहिम को वो खाना किसी दावत से ज्यादा लजीज लगा। खाने के बाद यूनुस ने पूछा, बेटे तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? इब्राहिम ने सारी कहानी सुना दी, अपनी बीवी की बेवफाई, घर से निकाले जाने की दास्तान और अपने बेमकसद सफर का हाल। यूनुस ने गौर से सुना, फिर बोला, बेटे तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खो चुके हो, मगर शायद अल्लाह ने तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। जो बीवी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रह सकती, वह तुम्हारे लिए आफत थी, दौलत नहीं। इब्राहिम ने सर हिलाया। मैं जानता हूँ, मगर दिल दुखता है। दिल दुखेगा, यूनुस ने कहा, मगर वक्त दवा है और सबसे बड़ी दवा है अल्लाह पर भरोसा। मैंने तुम्हारी आंखों में वो नूर देखा है जो सिर्फ सच्चे ईमानदारों में होता है। अल्लाह तुम्हारे साथ है बेटे। उस रात इब्राहिम को पहली बार चैन की नींद आई। यूनुस ने उसे अपना बिस्तर दे दिया और खुद एक पुरानी चटाई पर सो गया। सुबह जब इब्राहिम जाने लगा तो यूनुस ने उसे थोड़ी रोटी और खजूर दी और अपनी बचत से चंद सिक्के भी। नहीं चाचा, इब्राहिम ने मना किया, आप पहले ही बहुत कर चुके। लो बेटे, यूनुस ने जोर दिया, यह अमानत है, जब तुम्हारे पास हो तब किसी और जरूरतमंद को दे देना। इब्राहिम ने शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गया। यूनुस दरवाजे पर खड़ा रहा और आहिस्ता से दुआ करता रहा। अगले कई दिन इब्राहिम ने सहरा पार किया। रेत के टीले, तपती धूप, तेज हवाएं, सब कुछ उसे आजमा रहा था। तीसरे दिन उसका पानी खत्म हो गया। प्यास इतनी लगी कि जुबान तालू से चिपकने लगी। वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। हर कदम मुश्किल हो रहा था। या अल्लाह, वो बुदबुदाया, मुझे पानी चाहिए, मगर अगर तूने फैसला किया है कि मैं यहीं मरूं तो मैं राजी हूं। तभी दूर एक हरी लकीर नजर आई। वो लड़खड़ाते हुए उस तरफ बढ़ा। करीब जाने पर देखा कि वहां एक छोटा सा नखलिस्तान था, खजूर के चंद दरख्त और एक छोटा सा तालाब। इब्राहिम तालाब के पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठा और बिस्मिल्लाह कहकर पानी पीने लगा। पानी इतना ठंडा और मीठा था जैसे जन्नत का पानी हो। पानी पीने के बाद उसने वजू किया और 4 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी। फिर वो दरख्त के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि कुछ फासले पर एक बकरी बंधी है। बकरी कमजोर लग रही थी और बेचैन थी। इब्राहिम करीब गया तो देखा कि बकरी के पैर में रस्सी इतनी कस गई है कि उसमें जख्म हो गया है। बकरी दर्द से कराह रही थी। इब्राहिम ने फौरन अपने थैले से एक पुराना कपड़ा निकाला, रस्सी ढीली की और बकरी के जख्म पर पट्टी बांध दी। फिर उसे पानी पिलाया और पास से कुछ घास तोड़कर खिलाई। बकरी ने उसकी तरफ ऐसे देखा ये जैसे शुक्रिया कह रही हो। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। इब्राहिम ने कहा, तुम्हारा मालिक जरूर आएगा, मैं इंतजार करूंगा। वो वहीं बैठ गया बकरी के पास। हालांकि उसे आगे जाना था। शाम ढलने तक कोई नहीं आया। रात हुई तो भी कोई नहीं आया। इब्राहिम ने सोचा कि शायद बकरी भटक गई है और उसका मालिक उसे ढूंढने नहीं आएगा। अगली सुबह इब्राहिम ने फैसला किया कि वह बकरी को साथ ले जाएगा और किसी गांव में पहुंचकर उसका मालिक ढूंढेगा। मगर जैसे ही उसने बकरी की रस्सी खोली, दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। 3 आदमी घोड़ों पर सवार होकर आए। उनके कपड़े अच्छे थे और चेहरों से लगता था कि वह किसी रईस आदमी के नौकर हैं। उन्होंने इब्राहिम को बकरी के पास देखा तो फौरन घोड़ों से उतरे और तलवारें खींच लीं। चोर! एक ने चिल्लाया, हमारे मालिक की बकरी चुरा रहा है। नहीं, इब्राहिम ने हाथ उठाए, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने तो बस इसका इलाज किया है। देखो इसके पैर में जख्म था। मगर वे लोग सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। चलो हमारे साथ, एक ने कहा, हमारे मालिक तय करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। उन्होंने इब्राहिम को घोड़े पर बिठाया और कई घंटे चलने के बाद एक बड़े खेत में पहुंचे। खेत इतना वसी था कि नजर जहां तक जाती हरियाली ही हरियाली थी। बीच में एक शानदार घर था। उन्होंने इब्राहिम को घर के सहन में लाकर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग शख्स बाहर आया। उसकी उम्र 50-55 साल की रही होगी। दाढ़ी सफेद, चेहरा नूरानी और आंखों में हिकमत। उसका नाम शेख हमजा था और वह इस पूरे खेत का मालिक था। क्या हुआ? उसने पूछा। एक नौकर ने कहा, हुजूर, हमने इस शख्स को आपकी बकरी के साथ पाया, लगता है चोर है।
शेख हमजा ने इब्राहिम की तरफ देखा। उसने इब्राहिम के चेहरे पर सच्चाई के नक्श देखे। तुम्हारा नाम? उसने पूछा। इब्राहिम जवाब आया। और तुम मेरी बकरी चुरा रहे थे? नहीं हुजूर। इब्राहिम ने कहा, वल्लाह मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो सहरा से गुजर रहा था जब मैंने आपकी बकरी को जख्मी देखा। उसके पैर में रस्सी बहुत कस गई थी। मैंने बस उसका इलाज किया और इंतजार किया कि उसका मालिक आए। शेख हमजा ने बकरी को बुलवाया। बकरी आई तो उसने देखा कि वाकई उसके पैर पर पट्टी बंधी है। किसने ये पट्टी बांधी? उसने पूछा। मैंने, इब्राहिम ने कहा। शेख हमजा ने अपने नौकर से पूछा, जब तुम पहुंचे तो यह बकरी कैसी थी? हुजूर बिल्कुल ठीक लग रही थी और यह शख्स उसे पानी पिला रहा था। शेख हमजा समझ गया। उसने फौरन इब्राहिम के बंधन खुलवाए और नरमी से कहा, माफ करना बेटे, मेरे नौकरों ने गलती की। तुमने मेरी बकरी पर रहम किया और मेरे नौकरों ने तुम पर जुल्म, ये बेइंसाफी है। फिर उसने नौकरों की तरफ मुड़कर कहा, आइंदा किसी पर इल्जाम लगाने से पहले तहकीक कर लिया करो। फिर उसने इब्राहिम से कहा, तुम मेरे मेहमान हो, अंदर आओ। इब्राहिम ने इनकार किया। शुक्रिया हुजूर, मगर मुझे आगे जाना है। आगे कहाँ? शेख हमजा ने पूछा। इब्राहिम चुप रहा। उसे खुद नहीं मालूम था। शेख हमजा मुस्कुराया। ठहरो, कम से कम एक रात तो ठहरो। सुबह तुम्हें खाना, पानी और कुछ ज्यादा राह देकर भेजूंगा। इब्राहिम राजी हो गया। उस रात उसे एक साफ सुथरे कमरे में ठहराया गया। खाना मिला, भरपूर और लजीज, मगर इब्राहिम ने बहुत कम खाया और बाकी कल के लिए बचा कर रख लिया। सुबह जब शेख हमजा ने यह देखा तो उसे हैरत हुई। सुबह की नमाज के बाद शेख हमजा ने इब्राहिम को अपने पास बुलाया। वो बगीचे में बैठे थे जहां फूलों की खुशबू और परिंदों की चहचहाट माहौल को खुशगवार बना रही थी। इब्राहिम, शेख हमजा ने कहा, मैंने रात भर तुम्हारे बारे में सोचा। तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई है, तुम्हारी आंखों में नूर है और तुम्हारे अमल में इल्म व इखलास। मुझे ऐसे आदमी की तलाश है जो मेरे खेत का निगरान बने और तुम मुझे बेहतर लगे। इब्राहिम हैरान हुआ, मगर हुजूर, आप मुझे जानते भी नहीं। मैं तुम्हें उतना जानता हूँ जितना जानना जरूरी है। शेख हमजा ने कहा, तुमने एक जानवर पर रहम किया, हालांकि तुम खुद मुसाफिर और तंग दस्त थे। तुमने मेरे खाने में से बस जरूरत भर लिया और बाकी बचा लिया। ये अमानतदारी की निशानी है। फिर उसने आगे कहा, मैंने तुम्हें रात तहज्जुद पढ़ते देखा। तुम्हारी नमाज में वो खुशू था जो सिर्फ सच्चे मोमिन में होता है। और जब तुम सजदे में थे तो मैंने तुम्हें अपने रब से सिर्फ सब्र और हिदायत मांगते सुना, दौलत नहीं। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, मैं तो एक नाचीज इंसान हूँ और नाचीज वो है जिसका दिल नाचीज हो। शेख हमजा बोला, तुम्हारा दिल अल्लाह की मोहब्बत से माला माल है, तो क्या कहते हो, यहाँ रहोगे? इब्राहिम ने सोचा उसे कोई और जगह जाना भी नहीं था और शायद यही अल्लाह का इशारा था। जी हुजूर, उसने कहा, मैं आपकी खिदमत करूंगा, अमानतदारी और ईमानदारी से। शेख हमजा का खेत बहुत बड़ा था, सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ। गेहूं, जौ, जैतून और खजूर के बागान थे। करीब 50 मजदूर वहां काम करते थे। इब्राहिम को एक छोटा सा मगर साफ सुथरा कमरा दिया गया। खेत के एक कोने में कमरे में एक चारपाई, एक छोटी मेज और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए एक जानमाज थी। इब्राहिम के लिए यह किसी महल से कम नहीं था। पहले ही दिन से इब्राहिम ने अपनी मेहनत से सबको हैरान कर दिया। वो सुबह फजर से पहले उठता, नमाज पढ़ता, फिर खेत में पहुंच जाता। जब दूसरे मजदूर आते तो देखते कि इब्राहिम पहले से काम शुरू कर चुका है। वो खेत के हर कोने को ऐसे देखता जैसे वह उसकी अपनी मिल्कियत हो। हर पौधे को प्यार से पानी देता, हर दरख्त की देखभाल करता और हर मजदूर से इज्जत से पेश आता। एक दिन एक मजदूर तारिक काम में गड़बड़ी कर बैठा। उसने गलती से पानी की नाली तोड़ दी, जिससे काफी पानी बेकार बह गया। बाकी मजदूर उस पर बरस पड़े, तू कितना लापरवाह है, अब शेख साहब तुझे निकाल देंगे। तारिक डर गया। वो इब्राहिम के पास आया और गिड़गिड़ाने लगा, भाई साहब प्लीज शेख साहब को मत बताना, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, अगर मैं नौकरी हार गया तो बर्बाद हो जाऊंगा। इब्राहिम ने उसका कंधा थपथपाया, परेशान मत हो, गलतियां इंसान से होती हैं, मैं खुद नाली ठीक कर दूंगा, मगर इतना काम? तारिक बोला, कोई बात नहीं। इब्राहिम मुस्कुराया, बस आइंदा ख्याल रखना। उसने पूरी रात मेहनत की और नाली ठीक कर दी। सुबह जब शेख हमजा आए तो उन्हें गलती का पता ही नहीं चला। तारिक ने इब्राहिम का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू भरकर कहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप फरिश्ते हैं, इंसान नहीं, मैं बस एक बंदा हूँ। इब्राहिम ने कहा,
और हर बंदे को दूसरे पर रहम करना चाहिए। ये खबर धीरे धीरे पूरे खेत में फैल गई और इब्राहिम कुछ ही हफ्तों में सबका प्यारा बन गया। मगर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिल में हसरत और जलन की आग भरी होती है। खेत में एक मजदूर था, जुबैर। वह पहले इसी खेत का निगरान था, मगर जब शेख हमजा ने उसकी बेईमानी पकड़ ली तो उसे आम मजदूर बना दिया। तब से वह इब्राहिम से सख्त नफरत करने लगा। जुबैर मन ही मन सोचता था कि आया कहां से है, एक मुसाफिर, एक अजनबी, और शेख साहब ने इसे निगरान भी बना दिया और मुझे, जो सालों से काम कर रहा हूं, नीचा दिखा दिया। वह धीरे धीरे इब्राहिम के खिलाफ साजिशें करने लगा। वह मजदूरों से कहता, देख लेना, यह इब्राहिम ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, इसका असली चेहरा जल्द सामने आ जाएगा। यह कोई साधु वाधु नहीं है, जरूर इसके अंदर कोई धोखा है, शायद यह चोर है या कोई भागा हुआ मुजरिम। मगर ज्यादातर लोग जुबैर की बातों पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि इब्राहिम का चाल चलन बिल्कुल साफ था। जुबैर ने अपने दिल में फैसला कर लिया, मैं इसे जरूर फंसाऊंगा, ऐसे कि शेख हमजा की नजर में इसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। कुछ हफ्तों बाद उसे मौका मिल ही गया। शेख हमजा को शहर जाना था कुछ जरूरी काम से। जाने से पहले उन्होंने इब्राहिम को बुलाया और कहा, मैं 3 दिनों के लिए जा रहा हूँ, खेत की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और हाँ, मेरे कमरे में एक संदूक है जिसमें इस महीने की सारी मजदूरी रखी है, ये लो उसकी चाबी। इब्राहिम ने यह अमानत स्वीकार की और शेख साहब रवाना हो गए। रात जुबैर ने अपनी साजिश पर अमल किया। आधी रात को जब पूरा खेत सो रहा था, वह चुपके से शेख हमजा के कमरे में घुसा। उसके पास वह नकली चाबी थी जो उसने पहले ही बनवा रखी थी। उसने संदूक खोला, अंदर से आधे पैसे निकाले और दबे पांव इब्राहिम के कमरे में गया। बिस्तर के नीचे पैसे छुपा दिए। फिर सुबह होते ही उसने शोर मचा दिया, चोरी हो गई, चोरी हो गई, शेख साहब का संदूक लूट लिया गया। सारे मजदूर दौड़े आए। इब्राहिम भी नमाज से फारिग होकर पहुंच गया। क्या हुआ, उसने पूछा। जुबैर ने जहरीली आवाज में कहा, क्या हुआ, शेख साहब के पैसे गायब हैं और चाबी तुम्हारे पास थी। इब्राहिम के होश उड़ गए। लेकिन मैंने तो छुआ भी नहीं, मैं पूरी रात अपने कमरे में था। झूठ, जुबैर चीखा। चलो तुम्हारे कमरे की तलाशी लेते हैं, कुछ मजदूर बोले। नहीं इब्राहिम भाई, ऐसा नहीं कर सकते, हम इन्हें जानते हैं। मगर जुबैर अड्डा रहा। अगर यह बेगुनाह है तो तलाशी से क्यों डरे? इब्राहिम बोला, मुझे कोई डर नहीं, अल्लाह गवाह है, मैंने कुछ नहीं किया, तलाशी ले लो। सब लोग इब्राहिम के कमरे में गए। जुबैर सीधे बिस्तर के नीचे गया और वहीं थैली निकाल ली जिसमें शेख हमजा के पैसे थे। वह चिल्लाया, देख लो, यह है इसकी अमानतदारी, यह है इसकी ईमानदारी। इब्राहिम पर जैसे आसमान गिर पड़ा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये यहाँ कैसे आई? अल्लाह की कसम, मैंने इसे हाथ नहीं लगाया, ये साजिश है। मगर ज्यादातर लोग अब शक में पड़ चुके थे। सबूत तो सामने था। तारिक आगे आया। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, इब्राहिम भाई ऐसा नहीं कर सकते, किसी ने इन्हें फंसाया है। लेकिन जुबैर की आवाज तेज थी, सबूत सामने है, इसे बांध दो और शेख साहब के आने तक कैद रखो। इब्राहिम के हाथ बांध दिए गए। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। वह पूरी रात सजदे में रो रो कर कहता रहा, या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूँ, ये मेरी दूसरी आजमाइश है। पहले बीवी की बेवफाई, अब ये इल्जाम, मगर मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ, बस मेरा ईमान सलामत रखना। तीसरे दिन शेख हमजा वापस आए। सारा वाकया सुनकर उनके चेहरे पर गम छा गया। उन्होंने इब्राहिम को बुलवाया। इब्राहिम आया, हाथ बंधे हुए, कपड़े मैले, चेहरा थका हुआ, मगर आंखों में सब्र की रोशनियां अब भी बाकी थीं। शेख हमजा ने भारी आवाज में कहा, इब्राहिम, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था। इब्राहिम ने सर झुका लिया। आंखों से आंसू टपकने लगे। हुजूर, अल्लाह गवाह है, मैंने वो पैसे नहीं लिए, मुझे नहीं मालूम वो मेरे कमरे में कैसे आए। जुबैर तुरंत बोल पड़ा, हुजूर, सजा होनी चाहिए, ये चोर है। तारिक आगे बढ़ा, नहीं हुजूर, मुझे पूरा यकीन है इब्राहिम भाई बेगुनाह है, एक मौका दीजिए, सच सामने आ जाएगा। शेख हमजा गहरी सोच में पड़ गए। फिर बोले, इब्राहिम, मैं तुम्हें सजा तो नहीं दूंगा क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी सच्चाई की गवाही देता है, मगर तुम इस खेत में नहीं रह सकते। जब तक सच साफ ना हो जाए तुम्हें जाना होगा। यह सुनकर इब्राहिम का दिल टूट गया। फिर से बेघर, फिर से बेसहारा, मगर उसने सर उठाया और कहा, जैसा आप हुक्म करें हुजूर, मगर अल्लाह जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। शेख हमजा ने जेब से कुछ पैसे निकाले। ये लो, तुम्हारी कई दिनों की मजदूरी बाकी है। इब्राहिम ने तुरंत हाथ पीछे कर ली। नहीं हुजूर, जब लोगों को शक है कि मैं चोर हूँ तो मैं आपके पैसे कैसे ले सकता हूँ? यह सुनकर शेख हमजा की आंखें नम हो गईं।
इब्राहिम ने अपना छोटा सा थैला उठाया और चल पड़ा। तारिक और कुछ ईमानदार मजदूर दरवाजे तक उसके साथ आए। हम जानते हैं कि आप बेगुनाह हैं, तारिक ने कहा। सच जरूर सामने आएगा। इब्राहिम ने मुस्कुराने की कोशिश की। अल्लाह जानता है, बस इतना काफी है। इब्राहिम चला गया, मगर उसकी यादें खेत में रह गईं। उसके जाने के अगले ही दिन अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले दिन जुबैर काम करते करते अचानक गिर पड़ा। उसे तेज बुखार चढ़ गया। वह बेसुध होकर बेतरतीब बातें करने लगा। माफ कर दो, मैंने गलत किया। इब्राहिम बेगुनाह है। लोगों ने समझा कि बुखार में बेहोशी की हालत में कुछ भी बोल रहा है। दूसरे दिन एक मजदूर ने जुबैर को नकली चाबी के साथ देखा। उसे शक हुआ और उसने तुरंत शेख हमजा को खबर दी। तीसरे दिन जुबैर का एक पुराना साथी, जो साजिश में शामिल तो नहीं था मगर सब जानता था, डर गया और उसने सारी हकीकत शेख हमजा को बता दी। शेख हमजा पर सख्त गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत जुबैर को बुलाया और कड़ी पूछताछ की। बुखार और डर से कांपते हुए जुबैर सब उगल बैठा। हाँ हुजूर, मैंने किया। मुझे जलन हो गई थी। मैंने ही इब्राहिम को फंसाया। मैंने ही पैसे चुराए और उसके कमरे में रख दिए। मुझे माफ कर दीजिए। शेख हमजा का गुस्सा फट पड़ा। तुमने एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने अमानत में खयानत की, झूठी गवाही दी। उन्होंने तुरंत जुबैर को निकाल दिया और कहा, जाओ तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। फिर उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया। तुरंत इब्राहिम को ढूंढो, जहां भी हो उसे वापस लाओ। मुझे उससे माफी मांगनी है। मगर इब्राहिम कहीं नहीं मिला। 7 आदमी अलग अलग तरफ रवाना हुए। शहर में पूछताछ की, गांव में पूछताछ की, रास्तों पर पूछताछ की, मगर इब्राहिम का कोई पता नहीं चला। 2 हफ्ते गुजर गए। शेख हमजा गम में डूब गए। हर नमाज में दुआ करते, या अल्लाह, इब्राहिम को सलामत रख और अगर संभव हो उसे मेरे पास वापस भेज दे ताकि मैं अपनी गलती की माफी मांग सकूं। मगर इब्राहिम बहुत आगे निकल चुका था। वह फिर से रेगिस्तान में था, फिर से अकेला, फिर से बेसहारा, मगर फिर भी उसका यकीन अल्लाह पर पहले से भी अधिक मजबूत हो चुका था। इब्राहिम रेगिस्तान में भटकता रहा। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए। खाना खत्म हो चुका था, पानी भी। कपड़े फट चुके थे, जूते भी टूट गए थे। शरीर कमजोर हो गया था, मगर ईमान पहले से भी अधिक मजबूत। हर रात वह तारों भरे आसमान के नीचे सजदे में कहता, या अल्लाह, तूने मुझे 2 बार आजमाया। पहले घर से निकाला, फिर बेइज्जत किया, मगर मैं जानता हूँ तेरी हर आजमाइश में हिकमत है। शायद तू मुझे किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है या मेरे गुनाह धो रहा है। जो भी हो, मैं तुझ पर रजी हूँ। तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। एक शाम उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। भूख और प्यास से लड़खड़ाता हुआ वह एक ऊंचे टीले के नीचे गिर पड़ा। उसने सोचा, शायद यही उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। उसने कलमा पढ़ा, आंखें बंद की और अपने रब के हवाले हो गया। पता नहीं कितनी देर बीती। अचानक इब्राहिम ने महसूस किया कि उसके चेहरे पर कुछ नरम सा, कोई नरम चीज उसके चेहरे से टकराई। उसने आंखें खोली तो देखा एक छोटी सी बिल्ली उसका चेहरा सहला रही थी और म्याऊं म्याऊं कर रही थी। बिल्ली बहुत छोटी थी, शायद कुछ ही हफ्तों की। उसका रंग बिल्कुल सफेद था। इब्राहिम ने मुश्किल से हाथ उठाया और बिल्ली को छुआ। बिल्ली तुरंत उसके हाथ से लिपट गई, जैसे कह रही हो, मुझे छोड़ो मत। सुभान अल्लाह, इब्राहिम ने धीरे से कहा, तू भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ। आओ हम दोनों साथ रहें। पता नहीं कहां से उसे हिम्मत मिली। वह उठा, बिल्ली को गोद में लिया और आगे चल पड़ा। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना कुआं मिला। कुआं सूखा था मगर नीचे थोड़ा सा पानी जमा था। इब्राहिम ने अपनी पगड़ी उतारी, उसे लंबा किया, नीचे तक लटकाया और पानी में भिगो कर निकाला। उसने पगड़ी निचोड़कर पानी के कुछ कतरे अपने मुंह में डाले। फिर इसी तरह बिल्ली को भी पानी पिलाया। बिल्ली ने प्यास से पानी पिया। इब्राहिम मुस्कुराया, अल्लाह का शुक्र है, हमें पानी मिल गया। उस रात वह कुएं के पास ही रुका। बिल्ली उसकी गोद में सो गई और इब्राहिम उसे ऐसे सहलाता रहा जैसे वह कोई कीमती खजाना हो छोटी। वह धीरे से बोला, जानती है, हदीस में आता है कि एक आदमी को सिर्फ एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत मिली और एक औरत को एक बिल्ली को भूखा रखने की वजह से जहन्नम मिली। अल्लाह के यहाँ कोई नेकी छोटी नहीं होती। फिर उसने आसमान की ओर देखा। या अल्लाह, शायद तूने इस बिल्ली को मेरी तन्हाई दूर करने भेजा है, या शायद तू मुझे आजमा रहा है कि मैं अपनी तकलीफ में भी तेरी मखलूकों पर रहम करता हूँ या नहीं। जो भी हो, मैं इसकी रक्षा करूंगा। अगली सुबह जब इब्राहिम की आंख खुली तो बिल्ली गायब थी। वह घबरा गया, कहाँ चली गई? कहीं कोई जानवर तो नहीं ले गया? इसी समय उसे दूर से म्याऊं म्याऊं की आवाज आई। वह आवाज की दिशा में गया तो देखा कि बिल्ली एक पत्थर के पास बैठी है और बार बार म्याऊं कर रही है। इब्राहिम करीब गया। बिल्ली ने पत्थर को पंजों से खुरचा, फिर उसकी तरफ देखा। क्या तुम मुझे कुछ दिखाना चाहती है? इब्राहिम ने पूछा। उसने पत्थर हटा दिया तो नीचे एक तंग सी सुरंग दिखाई दी। सुरंग अंधेरी थी और अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
बिल्ली सुरंग में उतर गई। इब्राहिम कुछ पल रुका, सोचा, फिर दिल में आया शायद यह अल्लाह का इशारा है। उसने बिस्मिल्लाह कहा और सुरंग में उतर गया। सुरंग तंग थी, अंधेरी थी, उसे घुटनों के बल रेंगना पड़ा। उसका दिल डर से नहीं हैरानी से धड़क रहा था कि यह कहाँ ले जा रही है। कुछ देर बाद सुरंग खुली और इब्राहिम एक बड़ी सी गुफा में पहुंच गया। गुफा की छत में एक दरार थी जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, और फिर जो नजारा उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। गुफा में हर तरफ चमक थी, ढेरों सोने के सिक्के पड़े थे, चांदी के बर्तन रखे थे, कीमती आभूषण बिखरे हुए थे। एक कोने में पुरानी तलवारें थीं जिन पर नक्काशी थी, दूसरे कोने में पुरानी किताबें और खत रखे थे। यह निश्चित रूप से किसी प्राचीन राजा का खजाना था जो सदियों से यहाँ छुपा हुआ था। इब्राहिम स्तब्ध रह गया। वह धीरे धीरे अंदर गया, घुटनों के बल बैठा और सजदे में गिर पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह रोते हुए कहता रहा, या रब अल अलमीन, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक गरीब, एक बेघर इंसान जिसे सबने ठुकरा दिया, और तूने मुझे इतना सब कुछ दे दिया। वह देर तक रोता रहा, शुक्र के आंसू, हैरानी के आंसू, अल्लाह की रहमत के आंसू। फिर उसने सिर उठाया। बिल्ली उसके पास आकर बैठ गई थी, ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, ये सब तेरे लिए था। इब्राहिम ने बिल्ली को गोद में उठाया, इसके माथे पर चुंबन दिया और कहा, ओ छोटी, अल्लाह ने तुझे मेरे पास भी भेजा गया था। मैंने सिर्फ तुझ पर रहम किया, तुझे पानी पिलाया और अल्लाह ने मुझे यह सब कुछ दे दिया। ये अल्लाह की शान है, ये उसकी रहमत है। फिर उसने अपने आप से कहा, मगर अब मैं क्या करूं? यह सारा माल किसका है? शायद किसी का है जिसने इसे यहाँ छुपाया था। वह सोचता रहा। फिर उसने कुछ खत उठाए और पढ़ने लगा। खतें प्राचीन अरबी में लिखी हुई थीं। एक खत में लिखा था, यह माल मेरा था, राजा अजीजुद्दीन का। मैं अपनी सल्तनत से फरार हो रहा था जब दुश्मनों ने हमला किया। मैंने यह खजाना यहाँ छुपा दिया, मगर कभी वापस ना आ सका। जो भी यह माल पाए, अगर वह नेक इंसान है तो यह उसका हक है, और अगर वह बुरा है तो यह माल उसके लिए मुसीबत बनेगा। खत पर तारीख लिखी थी, लगभग 200 साल पुरानी। इब्राहिम समझ गया, यह माल अब किसी का नहीं रहा। राजा मर चुका, उसकी संतान भी खत्म हो गई होगी। कि अब वह माल था जो अल्लाह ने उसे अता किया। इब्राहिम ने सोचा, मगर मैं इसका क्या करूं? मैं तो दौलत नहीं चाहता, मैंने हमेशा अपनी गरीबी पर सब्र किया है। फिर उसे ख्याल आया, नीयत पर गौर किया। उसने कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे यह दौलत दी है तो मैं इसे तेरे बंदों पर खर्च करूंगा। गरीबों को खिलाऊंगा, यतीमों को कपड़े दूंगा, विधवाओं की मदद करूंगा, मस्जिदें और मदरसे बनवाऊंगा। यह माल अपनी सुविधा के लिए नहीं, बल्कि तेरी रजा के लिए इस्तेमाल करूंगा। इब्राहिम ने पहले कुछ सोने के सिक्के लिए और गुफा से बाहर निकला। वह नजदीकी शहर गया। शहर का नाम था मदीना अल हिकमत, यानी हिकमत का शहर। वहां उसने पहले साफ सुथरे कपड़े खरीदे, न कि दिखावा करने वाले। फिर एक छोटा सा घर खरीदा और बिल्ली के लिए दूध और खाना ले आया। फिर शहर में ऐलान करवाया, जो भी गरीब है, बेसहारा है या भूखा है, वह यहाँ आए, उसे खाना और कपड़े मिलेंगे और मदद होगी। पहले दिन 10 लोग आए। इब्राहिम ने सबको खाना खिलाया और कुछ रकम दी। दूसरे दिन 50 लोग आए, तीसरे दिन 100। खबर फैल गई कि शहर में एक नेक इंसान आया है जो गरीबों की मदद कर रहा है। इब्राहिम ने एक छोटा मदरसा खोला जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त कुरान और धर्म सिखाया जाता था। उसने एक लंगर खाना बनाया जहाँ रोजाना सैकड़ों लोगों को खाना मिलता था। विधवा महिलाओं के लिए एक घर बनाया जहाँ वे इज्जत से रह सकें। सबसे खास बात यह थी कि वह खुद हर काम में शामिल होता। वह लंगर में खाना बांटता, मदरसे में बच्चों को पढ़ाता और बीमारों की तीमारदारी करता। लोग उसे शेख इब्राहिम रहीम कहने लगे, यानी रहीम दिल इब्राहिम। महीने गुजरते गए। इब्राहिम की शहरत दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक औरत आई, पुराने फटे कपड़ों में, चेहरे पर गम और आंखों में शर्म। वह भीख मांग रही थी। इब्राहिम ने जब उसकी तरफ देखा तो पहचान गया। नादिरा, उसकी पुरानी बीवी नादिरा ने भी उसे पहचान लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह वहां गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने आपको घर से निकाला, बेवफाई की, और अल्लाह ने मुझे सजा दी। कासिम ने मुझे इस्तेमाल किया और फेंक दिया। मैं बर्बाद हो गई, सड़क पर आ गई, अब मेरे पास कुछ नहीं। इब्राहिम चुपचाप खड़ा रहा। उसके दिल में कोई गुस्सा नहीं था, न ही बदले की कोई सोच, बस अफसोस था। उसने धीरे कहा, उठो। नादिरा कांपती हुई उठी। इब्राहिम ने एक नौकर को बुलाया और कहा, इस औरत को विधवाओं के घर ले जाओ, इसे खाना दो, कपड़े दो और इज्जत से रखो। नादिरा हैरान रह गई। आप मुझे माफ कर रहे हैं? इब्राहिम ने कहा, मैंने बहुत पहले ही माफ कर दिया था। जिस दिन मैंने घर छोड़ा उसी दिन अल्लाह ही बदला लेने वाला है। नहीं, और अल्लाह ने शायद तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिला दिया।
अब तुम्हें नई जिंदगी मिलेगी। नादिरा रोती रही। मैं आपकी हकदार नहीं, हम सब अल्लाह की रहमत के गैर हकदार हैं। इब्राहिम ने कहा, फिर भी वह हम पर रहमत करता है, तो मैं कौन होता हूँ कि माफ न करूं। नादिरा चली गई। इब्राहिम ने उसे फिर कभी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। वो रिश्ता टूट चुका था, मगर उसने उसकी देखभाल का इंतजाम किया, जैसे किसी भी जरूरतमंद के लिए करता था। कुछ हफ्ते बाद एक और व्यक्ति आया, बूढ़ा, कमजोर और बीमार। यह कासिम था। उसकी दौलत खत्म हो चुकी थी। उसके खिलाफ झूठी गवाही दी गई थी। उसका माल जब्त कर लिया गया था और वह सड़कों पर था। जब उसने इब्राहिम को देखा तो शर्म से सिर नहीं उठा सका। उसने बड़बड़ाया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैं माफी का हकदार नहीं। इब्राहिम ने उसे भी माफ कर दिया और इलाज का इंतजाम करवाया। कासिम ने पूछा, तुमने इतनी दौलत कैसे पाई? इब्राहिम ने पूरी कहानी सुनाई, बिल्ली के बारे में, गुफा के बारे में, खजाने के बारे में। फिर कहा, मैंने एक छोटी सी बिल्ली पर रहम किया और अल्लाह ने मुझे यह सब दिया। ये अल्लाह की शान है, जो उसके बंदों पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। एक दिन मैं बाजार से गुजर रहा था तो मैंने एक बूढ़े को देखा जो लोगों से पूछ रहा था, क्या आप लोग शेख इब्राहिम रहीम को जानते हैं? इब्राहिम करीब गया और पूछा, आप मुझे ढूंढ रहे हैं? बूढ़ा शेख हमजा थे। उन्होंने मुड़कर देखा और तुरंत पहचान लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। इब्राहिम के पास आकर कहा, इब्राहिम आखिरकार तुम मिल गए। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, जुबैर की साजिश, सच्चाई का सामने आना और इब्राहिम को खोजने की कोशिशें। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। शेख हमजा ने कहा, मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें निकाल दिया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इब्राहिम मुस्कुराया, हुजूर, अल्लाह ने इस वाक़े में मेरे लिए भलाई रखी थी। अगर आपने मुझे नहीं निकाला होता तो शायद मैं कभी रेगिस्तान में नहीं जाता, और अगर मैं रेगिस्तान में नहीं जाता तो बिल्ली नहीं मिलती, और अगर बिल्ली नहीं मिलती तो ये खजाना नहीं मिलता। हर मुसीबत में अल्लाह की हिकमत छिपी होती है। शेख हमजा हैरान रह गए। तुम नाराज नहीं हो? इब्राहिम ने कहा, बल्कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे काम दिया जब किसी ने नहीं दिया। आपने मुझ पर भरोसा किया। बस अस्थायी रूप से गलतफहमी हुई, मगर सच सामने आ गया तो उन्होंने गले मिलकर खूब रोया। साल गुजरते गए। इब्राहिम बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, मगर आंखों में वही नूर बाकी रहा। वो बिल्ली जो अब भी उसके साथ थी भी बूढ़ी हो गई थी। इब्राहिम उसकी बहुत देखभाल करता। एक दिन उसने शहर के सभी लोगों को इकट्ठा किया और नसीहत दी, हे लोगों, मैं एक गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, मगर मैंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। मैंने सब्र किया, शुक्र किया और भरोसा रखा। अल्लाह ने मुझे 2 बार आजमाया, पहले तंगहाली में और फिर बेइज्जती में, मगर मैं जानता था कि हर परीक्षा के पीछे हिकमत छिपी है। फिर उसने मुझे खजाना दिया, मगर खजाना किस माध्यम से? एक छोटी सी बिल्ली के माध्यम से, जिस पर मैंने रहम किया था। तो याद रखो, नेकी को कभी छोटा मत समझो। एक छोटी सी नेकी तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और मुश्किलों से कभी न घबराओ, हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो, लोगों पर रहम करो और हमेशा शुक्रगुजार रहो, चाहे हालात कैसे भी हों। लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की और दुआएं दी। कुछ साल बाद इब्राहिम बीमार पड़ गया। उसे पता था कि उसका समय करीब है। इब्राहिम ने वसीयत लिखी। उसने लिखा कि उसकी सारी दौलत गरीबों, अनाथों, विधवाओं और शिक्षा के कामों में वक्फ की जाए। उसने यह भी लिखा कि उसकी बिल्ली की देखभाल की जाए जब तक वह जिंदा रहे। आखिरी रात बिल्ली उसके पास लेटी थी। इब्राहिम ने उसे आखिरी बार सहलाया और कहा, शुक्रिया ये छोटी, अल्लाह ने तुझे मेरे पास भेजा था तो मेरे लिए रहमत बनी। अल्लाह तुझे जज़ा दे। फिर उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और धीरे से अपने रब से कहा, या अल्लाह, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मेरे पास तेरे फजल और रहमत के अलावा कुछ नहीं। मैंने जो कुछ किया वह तेरी तौफीक से किया। अगर कोई नेकी है तो वह तेरी अता है, और अगर कोई बुराई है तो वह मेरी अपनी कमजोरी है। या रब, मुझे माफ कर दे, मेरे माता पिता को माफ कर दे, उन सबको माफ कर दे जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया, नादिरा को, कासिम को, जुबैर को, और उन सबको जजा दे जिन्होंने मुझ पर रहम किया, यूनुस को, शेख हमजा को, तारिक को, और ए अल्लाह, उस छोटी सी बिल्ली को जजा दे जो तेरी भेजी हुई रहमत बनी। उसकी आवाज धीमी हो गई, आंखें बंद हो गईं और चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। उसकी रूह अपने रब के पास जा पहुंची। बिल्ली उसके सीने पर पड़ी रही और धीमी आवाज में म्याऊं करती रही, जैसे अपने साथी को अलविदा कह रही हो। अगली सुबह जब खबर फैली तो पूरा शहर शोक में डूब गया। हजारों लोग इकट्ठा हुए, वे सभी जिन्हें इब्राहिम ने खिलाया, कपड़े दिए, मदद की थी, गरीब रो रहे थे।
हमारा सहारा चला गया। अनाथ रो रहे थे, हमारे पिता चले गए। विधवाएं रो रही थीं, हमारा सहायक चला गया। जनाब की नमाज ए जनाजा में इतनी भीड़ थी कि मैदान भर गया। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ किसी बादशाह के जनाजे में भी नहीं देखी गई। इब्राहिम को शहर के बाहर एक ऊंची जगह पर दफनाया गया। उसकी कब्र के पास एक तख्ता लगाया गया जिस पर लिखा था, यहाँ दफन है शेख इब्राहिम रहीम, वह बंदा जिसने सब्र किया, शुक्र किया और एक छोटी सी बिल्ली पर रहम करके अल्लाह की रहमत पाई। उस दिन एक अजीब वाकया हुआ। वो बिल्ली जो अब बहुत बूढ़ी थी, कब्र के पास आई, 3 बार चक्कर लगाकर फिर उसी जगह लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह जब लोग आए तो देखा कि बिल्ली भी मर चुकी थी। उसे इब्राहिम की कब्र के पास दफनाया गया। लोगों ने कहा, सुभान अल्लाह, यह बिल्ली भी वफादार थी। इब्राहिम के बिना जीने की इच्छा नहीं थी। इब्राहिम के बाद उसका बनाया हुआ लंगर खाना, मदरसा और अनाथ खाना सब चलते रहे। उसकी वफादारी की हुई दौलत से सदियों तक हजारों लोग लाभ उठाते रहे। शहर में उसकी याद में एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम रखा गया मस्जिद अर रहमान, रहमत की मस्जिद। मदरसे से निकलने वाले छात्र दूर दूर तक फैले और इब्राहिम की कहानी सुनाते रहे। उसकी कहानी एक मशहूर हिकायत बन गई जो दादी नानी अपने पोते पोतियों को सुनाती थी। एक जमाना था जब एक गरीब था जिसके पास कुछ नहीं था, मगर उसके पास सब्र था, ईमान था और अल्लाह पर भरोसा था। उसने एक छोटी सी बिल्ली पर रहम किया और अल्लाह ने उसे बादशाहों से अधिक दौलत दी, मगर उसने वह दौलत अपने लिए नहीं रखी बल्कि अल्लाह के बंदों पर खर्च की। कहानी का सबक सुनने वालों के लिए यह है, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, तंगी आएगी, बेइज्जती होगी, तकलीफें होंगी, मगर अगर तुम सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल देगा जिनका तुमने सोचा भी नहीं होगा। 2 नेकी की ताकत। कोई नेकी छोटी नहीं होती। एक गरीब को खाना खिलाना, एक जानवर को पानी पिलाना, किसी की मुस्कान के लिए कोशिश करना, ये सब अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती हैं। इब्राहिम ने एक बिल्ली को बचाया और अल्लाह ने उसे खजाना दिया। तीसरी बात, माफी की ऊंचाई। जिसने तुम पर जुल्म किया उसे माफ करना आसान नहीं, मगर माफ करने से तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। इब्राहिम ने सबको माफ किया और अपने दिल को नफरत के बोझ से आजाद रखा। चौथी बात, अल्लाह की हिकमत। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि अल्लाह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मगर बाद में पता चलता है कि हर मुसीबत में कोई भलाई छिपी होती थी। इब्राहिम को 2 बार निकाला गया, मगर उसी वजह से उसे खजाना मिला। छठी बात, जिम्मेदारी। अगर अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो उसे अपनी ऐश और आराम पर न खर्च करो बल्कि लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। असल खजाना वह है जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो। 7वीं बात, शुक्र की अहमियत। चाहे तुम्हारे पास कम हो या ज्यादा, हमेशा शुक्रगुजार रहो। शुक्र से नसीबें बढ़ती हैं। इब्राहिम के पास कुछ नहीं था, मगर वह शुक्र करता रहा और अल्लाह ने उसे सब कुछ दे दिया। 8वीं बात, भरोसे की ताकत। अल्लाह पर पूर्ण भरोसा रखो, वह सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। तुम्हारा रज़्क, तुम्हारी मौत, तुम्हारी जिंदगी की हर चीज उसके हाथ में है। उस पर भरोसा करो और बेफिक्र रहो।